अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मैं अली हैदर, आपका कंप्यूटर साइंस का लेक्चरर। बेटा जी, आज हमने चैप्टर नंबर 6 ग्राफिक्स इन बेसिक के हवाले से बात करनी है। आज हमने जो ग्राफिक स्टेटमेंट्स हैं उनको डील करना है कि जो मुख्तलिफ ग्राफिक स्टेटमेंट इस्तेमाल होती है ग्राफिक्स को बनाने के लिए वो कौन कौन सी है और किन तरह से उसको हम इस्तेमाल करते हैं, उसके हवाले से हमने बात करनी है। तो मूव करते हैं सबसे पहले आज के अपने कंटेंट्स पे। सबसे पहले हमने बात करनी है पैलेट स्टेटमेंट पे, फिर हमने डील करना है पी सेट स्टेटमेंट को, फिर हमने लाइन स्टेटमेंट पे बात करनी है ऑनवर्ड, फिर हमने सर्कल स्टेटमेंट और ड्रॉ स्टेटमेंट को डील करना है। तो वन बाय वन इन तमाम स्टेटमेंट्स को देखते हैं। सबसे पहले हमने बात करनी है पैलेट स्टेटमेंट पे। पैलेट स्टेटमेंट इज़ यूज टू सिलेक्ट वन ऑफ द टू कलर सेट्स विच आर ऑलरेडी अवेलेबल। के पैलेट स्टेटमेंट को इस्तेमाल करते हुए हम जो दो कलर सेट्स होते हैं जो कि पहले ही दिए गए होते हैं उनमें से किसी एक को चूज़ करते हैं। द कलर सेट इज़ यूज्ड एज पैरामीटर फॉर लाइन, ड्रॉ, पी सेट, सर्कल और अदर ग्राफिक यूटिलिटीज़। कि जो कलर सेट होता है उसको इस्तेमाल करते हुए जो हमारे पास पैरामीटर के तौर पर हम इसको इस्तेमाल करते हैं लाइन को ड्रॉ करने के लिए, ड्रॉ स्टेटमेंट को यूज़ करने के लिए, पी सेट को, सर्कल को और दूसरी जो ग्राफिक यूटिलिटीज़ होती हैं इनको इस्तेमाल करने के लिए हम इन कलर सेट को इस्तेमाल करते हैं। अब इसका सिंटैक्स क्या है कि सिंपल हमने जो कीवर्ड पैलेट है उसको लिख रहे हैं, उसके बाद एट्रीब्यूट और कलर। अब एट्रीब्यूट से मुराद यहाँ पे हमारे पास एट्रीब्यूट है यानी कि खसूसियात, बेसिकली हम एट्रीब्यूट कहते हैं खसूसियात। अब जो पैलेट्स हम बेसिक के अंदर इस्तेमाल करते हैं वो हमारे पास सेट ऑफ डिफरेंट कलर्स पर मुश्तमिल होते हैं। अब ये जो हर कलर होता है उसका अपना एक एट्रीब्यूट होता है और वो जो एट्रीब्यूट होता है वो बेसिकली हमारी स्क्रीन के साथ कोई ना कोई तालमेल बैठाता है और उसको शो करवाता है कंप्यूटर स्क्रीन पे ही उस कलर को। और जो आगे हमारे पास कलर दिया गया इससे मुराद वो स्पेसिफिक वैल्यूज़ हैं जो कलर को डिटर्मिन करती हैं और जो स्क्रीन पर हमें एक्चुअल कलर नज़र आ रहा होता है। जिस तरह कि हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर पढ़े थे मुख्तलिफ कलर्स जो 0 से लेकर 15 नंबर्स तक जाते हैं, यानी कि टोटल नंबर ऑफ़ कलर्स हमारे पास 16 हैं। तो उनमें से जो नंबर्स आते हैं तो हम जो भी हमें कलर चाहिए होता है हम वो नंबर यहाँ पर लिखते हैं और हमारे पास यहाँ पर वो कलर आ जाता है। पैलेट The value of palette can be 0 और 1. Different colors with both values are as follow। कि जो मुख्तलिफ पैलेट हम इस्तेमाल करते हैं कलर्स के लिए वो हमारे पास दर्जेल दिए गए हैं, वो हमारे पास 0 और 1 की शक्ल में उनको ज़ाहिर किया जाता है। और ये जो हमारे पास पैलेट के नंबर 0 और 1 हैं और इनके अंदर मुख्तलिफ आगे कलर्स की वैल्यूज़ होती हैं वो आगे दी गई हुई हैं। अब जो पैलेट नंबर 0 है उसके अंदर 4 कलर होते हैं 0, 1, 2, 3। जो कलर नंबर 0 है वो बैकग्राउंड कलर को ज़ाहिर करता है, कलर नंबर 1 ग्रीन को, कलर नंबर 2 रेड को और कलर नंबर 3 ब्राउन कलर को एक्सप्रेस करता है। जब पैलेट नंबर 1 है उसके अंदर भी 4 कलर्स हैं, उनके नंबर 0, 1, 2, 3। अब जो कलर नंबर 0 है वो बैकग्राउंड कलर को ज़ाहिर करता है, जो कलर नंबर 1 है वो सियान कलर को ज़ाहिर करता है, जो कलर नंबर 2 है वो मैग्नेटा कलर को और जो कलर नंबर 3 है वो वाइट कलर को यहाँ पे ज़ाहिर करता है। नेक्स्ट है हमारे पास पी सेट स्टेटमेंट। P set statement is used to display a point at a specified position on the screen in graphic mode। कि P set statement को इस्तेमाल करते हुए हम कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर किसी भी पॉइंट को किसी भी ख़ास जगह पे दिखाते हैं ग्राफिक मोड को इस्तेमाल करते हुए। अब इसका सिंटैक्स क्या है, P set कीवर्ड ब्रैकेट के अंदर X और Y और आगे कलर। अब X और Y से यहाँ पे मुराद क्या है, X से मुराद स्क्रीन का जो X एक्सिस है वो, Y से मुराद स्क्रीन के Y एक्सिस और जो कलर से मुराद हमारे पास वो कलर हम वो होता है जिस पॉइंट पे हम उसको उस कलर का पॉइंट का वो कलर जिसको हम डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। एग्जाम्पल इसकी दी गई है जी, द फॉलोइंग एग्जाम्पल डिस्प्लेज अ डॉट एट द पोजीशन ऑफ 100 ऑन द स्क्रीन। के दर्जेल हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो एक डॉट को ज़ाहिर करेगी पोजीशन 100 पे स्क्रीन के ऊपर। अब इसकी जो स्टेटमेंट नंबर 1 है वो क्या होगी, CLS के स्क्रीन को क्लियर कर देगा। स्टेटमेंट नंबर 2 स्क्रीन 2 के यहाँ पे जो स्क्रीन मोड नंबर 2 है हम उसको इस्तेमाल करेंगे और स्क्रीन मोड नंबर 2 हमारे पास आपको पता है उसका कोई भी अफेक्ट नहीं होता। अगर हम इसको इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यही हमारे पास स्क्रीन पे आता है कि इलीगल फंक्शन कॉल के सेंस में यहाँ पे हमें प्रिंट किया जाता है। अब पी सेट कीवर्ड हमने इस्तेमाल किया 100 के एक्स एक्सिस पे भी वो जो पॉइंट है वो 100 पे ज़ाहिर हो और वाई एक्सिस पे भी वो पॉइंट 100 पे ही ज़ाहिर होगा और उसके बाद एंड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और यहाँ पे स्टेटमेंट हमारे पास जो प्रोग्राम होगा वो ख़त्म हो जाएगा और नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ जो कंट्रोल होगा वो मूव कर जाएगा।
नेक्स्ट है हमारे पास लाइन स्टेटमेंट। लाइन स्टेटमेंट इज़ यूज टू ड्रॉ डिफरेंट लाइंस ऑन द स्क्रीन। इट कैन ऑल्सो बी यूज टू ड्रॉ अ बॉक्स। कि लाइन स्टेटमेंट को इस्तेमाल करते हुए हम मुख्तलिफ लाइंस को ड्रॉ करते हैं स्क्रीन के ऊपर, उसके साथ साथ हम एक बॉक्स को भी ड्रॉ करते हैं इस स्टेटमेंट को इस्तेमाल करते हुए। अब इसका सिंटैक्स क्या है जी? लाइन कीवर्ड पैरेंथेसिस के अंदर x1 y1 2 x2 y2 एट्रीब्यूट b f स्टाइल। अब वन बाय वन इनको देखते हैं। x1 और y1 से मुराद ये वो हमारे पास पोजीशंस हैं जहाँ पे हमने x एक्सिस और y एक्सिस पे लाइन को स्टार्ट करना है, जबकि x2 और y2 हमारे पास ये वो पोजीशंस हैं जहाँ पे हमने x एक्सिस और y एक्सिस पे लाइन को ख़त्म करना है। अब एट्रीब्यूट से मुराद हमारे पास क्या है? यहाँ पे कलर या डेप्थ ऑफ द पिक्सल, यानी कि कलर जो पिक्सल का हमें चाहिए या फिर जो डेप्थ ऑफ द पिक्सल है हम यहाँ पे उसको डील करेंगे। अब उसके बाद हमारे पास b और ब्रैकेट में f दिया हुआ है। अब इससे मुराद हमारे पास ये है कि इसको इस्तेमाल किया जाता है किसी भी बॉक्स को ड्रा करने के लिए। अगर हम यूज़ करते हैं f को b के साथ तो ये हमारे पास बॉक्स को डॉट्स के साथ फिल कर देता है। अब जो लास्ट में हमारे पास स्टाइल कीवर्ड लिखा हुआ है, इससे मुराद हमारे पास क्या है कि इसको इस्तेमाल किया जाता है पिक्सल्स जो कि बॉक्स के अंदर होते हैं उनको मुख्तलिफ स्टाइल के अंदर ज़ाहिर करने के लिए। अब इसको हम लाइन स्टाइलिंग का नाम भी देते हैं और इसकी जो वैल्यू होती है वो 0 से लेकर 5 तक होती है। नेक्स्ट हमारे पास इसकी भी फर्दर एग्जांपल्स दी हुई है। एग्जांपल नंबर 1 है द फॉलोइंग एग्जांपल विल डिस्प्ले अ हॉरिजॉन्टल लाइन फ्रॉम 0 100 टू 100 100। कि द झेल जो मिसाल है वो हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि उफ़क़ी लाइन ज़ाहिर करेगी जो कि हमारे पास 0 से 100 यानी कि 0 उसका x एक्सिस पे स्टार्टिंग पॉइंट होगा और y एक्सिस पे उसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा जी 100, जबकि जो एंडिंग पॉइंट x एक्सिस पे होगा वो 100 होगा और y एक्सिस पे भी वो 100 ही होगा। तो अब इसका तरीकाकार क्या है? सबसे पहले हम स्टेटमेंट नंबर 1 लिखेंगे, उसमें लिखेंगे CLS के स्क्रीन को साफ़ किया जाए। उसके बाद स्क्रीन 2 के स्क्रीन 2 जो मोड है हम उसको इस्तेमाल करेंगे। लाइन 0 100 टू 100 100 एंड। अब यहाँ पे हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन स्टार्ट होगी जो कि हमारे पास क्या करेगी कि x एक्सिस से y एक्सिस की तरफ जो हमारे पास हॉरिजॉन्टली मूव करेगी x एक्सिस और y एक्सिस के दरमियान पे। अब इस एग्जांपल नंबर 2 है द फॉलोइंग एग्जांपल विल डिस्प्ले अ बॉक्स ऑन स्क्रीन यूजिंग लाइन स्टेटमेंट। कि द झेल जो मिसाल है वो लाइन स्टेटमेंट को इस्तेमाल करते हुए एक बॉक्स को ड्रा करेगी स्क्रीन पे। तो स्टेटमेंट नंबर 1 हमारे पास क्या? CLS के स्क्रीन को साफ़ किया जाए। स्टेटमेंट नंबर 2 यहाँ पे स्क्रीन मोड नंबर 2 को इस्तेमाल किया गया है और जो स्टेटमेंट नंबर 3 है लाइन 100 50 100 20 100 कोमा और आगे b दे दिया गया है। अब जो हमारे पास पहला पैरामीटर्स है 150 से मुराद क्या है कि x एक्सिस पे जो हमारे पास बॉक्स होगा वो स्टार्ट होगा 100 पॉइंट से और y एक्सिस पे वो होगा 50। और जो हमारे पास 20 200 और 100 दिया गया, इसका मतलब क्या है कि x एक्सिस पे वो जो पॉइंट होगा वो 200 पे ख़त्म होगा और जो y एक्सिस पे वो पॉइंट होगा वो हमारे पास क्या होगा जी 100 पे ख़त्म होगा। और उसके बाद जो b है, b से मुराद क्या है कि इसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं बॉक्स को ड्रा करने के लिए। यहाँ पे f का इस्तेमाल नहीं किया गया क्योंकि हम चाहते हैं कि जो बॉक्स हो वो अंदर से एम्प्टी हो, वो अंदर से डॉट के साथ भरा हुआ ना हो। उसके बाद एंड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और ये जो प्रोग्राम होगा वो हमारे पास ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास सर्कल स्टेटमेंट। सर्कल स्टेटमेंट इज़ यूज टू ड्रॉ सर्कल और एलिप्स ऑन द स्क्रीन। के सर्कल स्टेटमेंट को इस्तेमाल करते हुए हम सर्कल को और जो एलिप्स होते हैं यानी कि जो थोड़ा सा टेढ़ा सर्कल होता है जिसको हम आम ज़बान में ओवल कहते हैं, उस तरह की जो शेप्स होती हैं उनको ड्रा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब इसका सिंटैक्स क्या है कि सर्कल कीवर्ड x y रेडियस। अब x और y से मुराद क्या है? x एक्सिस और y एक्सिस। रेडियस से मुराद सर्कल का रेडियस। उसके बाद कलर दिया गया है, कलर से मुराद के सर्कल का या जो एलिप्स हम ड्रा करना चाहते हैं उसका हमारे पास क्या कलर होगा। स्टार्ट से मुराद हमारे पास ये स्टार्टिंग एंगल होगा सर्कल का या एलिप्स का। इसको हम रेडियन में मेजर करते हैं और इसकी वैल्यू हमारे पास -2 पाई से लेकर +2 पाई के दरमियान में होती है। ये हमारे पास ऑप्शन होता है, हम इस वैल्यू को इस्तेमाल करना लिखें तो ठीक है, ना भी लिखें तो भी कोई मसला नहीं है। जबकि जो एंड पॉइंट होता है उससे मुराद हमारे पास क्या है कि
सर्कल या जो हमारे पास एलिप्स है उसके एंगल का एंडिंग पॉइंट, और ये भी हमारे पास रेडियन में मेजर किया था। इसकी भी वैल्यू हमारे पास -2 पाई से +2 पाई के दरमियान में होती है, और ये भी हमारे पास ऑप्शनल ही होता है। उसके बाद एक्सपेक्ट कीवर्ड है, उससे हमें इस्तेमाल, इसको हम रेशो, इससे मुराद हमारे पास रेशो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की। अब इसकी जो वैल्यू होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है जैसे ही हम एलिप्स की जो हमारे पास विड्थ होती है वो कम होती है और उसकी हाइट हमारे पास बढ़ना शुरू हो जाती है, और इसकी वैल्यू कम होती है जैसे ही हम हाइट जो होती है एलिप्स की उसको कम करना शुरू कर देते हैं विड्थ के निस्बतन। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल है, द फॉलोइंग एग्जांपल विल डिस्प्ले अ सर्कल ऑफ 100 रेडियस के। द जेल जो एग्जांपल है वो 100 रेडियस के एक सर्कल को ड्रा करता है। अब इसका हमारे पास क्या है जी, स्टेटमेंट नंबर 1 क्या है जी, CLS के स्क्रीन को साफ़ कर दिया जाए। स्टेटमेंट नंबर 2 है जी, स्क्रीन 2 को साफ़ किया जाए, सॉरी जो स्क्रीन मोड 2 है उसको हम इस्तेमाल करेंगे। स्टेटमेंट नंबर 3 है सर्कल कीवर्ड पैरेंथेसिस के अंदर 100 और ब्रैकेट के बाहर भी 100 है। इससे मुराद हमारे पास क्या है कि एक्स एक्सिस पे भी वो 100 हो, वाई एक्सिस पे भी उसकी जो एंगल है वो 100 ही हो और रेडियस भी उसका 100 ही हो, तो हमारे पास एक सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। उसके बाद स्टेटमेंट नंबर 4 यानी कि एंड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और प्रोग्राम यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। जो एग्जांपल नंबर 2 है, द फॉलोइंग एग्जांपल विल डिस्प्ले एन एलिप्स हुज हाइट इज़ मोर देन इट्स विड्थ के। द सेल जो एग्जांपल है, जो मिसाल है, उसके अंदर हम एक एलिप्स यानी ओवल शेप को ड्रा करेंगे जिसकी हाइट उसकी विड्थ से ज़्यादा है। अब यहाँ पे क्या पहला स्टेटमेंट नंबर क्या होगी, CLS के स्क्रीन को साफ़ किया जाए। स्टेटमेंट नंबर 2 है स्क्रीन 2 की, जो स्क्रीन मोड 2 है हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद है सर्कल पैरेंथेसिस के अंदर 40 80 के एक्स एक्सिस पे वो पॉइंट 40 पे हो और वाई एक्सिस पे पॉइंट 80 पे हो। उसके बाद 30 यानी कि जो रेडियस है उसका वो 30 हो और उसका स्टार्टिंग पॉइंट हमारे पास क्या 1 हो और एंडिंग पॉइंट भी हमारे पास उसका 1 ही हो। और उसके बाद स्टेटमेंट नंबर 4 यानी कि एंड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, कंट्रोल इस प्रोग्राम से निकल आएगा और इसकी एग्जीक्यूशन शुरू कर देगा। नेक्स्ट है हमारे पास ड्रॉ स्टेटमेंट। ड्रॉ स्टेटमेंट इज़ यूज टू ड्रॉ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइंस एंड शेप्स लाइक ट्राइंगल, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर etc। कि ड्रॉ स्टेटमेंट को इस्तेमाल करते हुए जो मुख्तलिफ़ किस्म की लाइंस होती हैं या शेप्स होती हैं, जिस तरह के ट्रायंगल यानी कि त्रिकोण हो गया, रेक्टेंगल यानी कि मुस्ततील हो गया, स्क्वायर यानी कि जो मुरब्बई शक्ल होती है, इनको हम स्क्रीन पे ड्रॉ करते हैं। इट कैन नॉट यूज टू ड्रॉ सर्कुलर शेप्स कि इस स्टेटमेंट को इस्तेमाल करते हुए हम सर्कुलर शेप्स को ड्रॉ नहीं करते। अ स्ट्रिंग वैल्यू इज़ रिटन विद दिस स्टेटमेंट फॉर ड्राइंग द रिक्वायर्ड शेप के इस क्या कहते हैं स्टेटमेंट को इस्तेमाल करते हुए हम एक स्ट्रिंग वैल्यू को भी लिखते हैं ताकि जो रिक्वायर्ड शेप है उसको ड्रॉ किया जा सके। अब इसका सिंटैक्स के वाले से बात करते हैं। इसका सिंटैक्स क्या है, ड्रॉ कीवर्ड उसके बाद str। अब str से मुराद यहाँ पे हमारे पास स्ट्रिंग वैल्यू है जिसको इस्तेमाल करते हुए हमने जो भी शेप ड्रॉ करनी है उसकी हम डिटेल जैसा कि साइज़ और डायरेक्शन वगैरह हो गया उसको हम बताते हैं। स्ट्रिंग को यहाँ पे हम स्ट्रिंग की शक्ल में वैल्यूज़ को देंगे, तो ये जो हमारे पास वैल्यूज़ होंगी या जो भी हम यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर वैल्यूज़ इनपुट करेंगे वो डबल कोटेशंस के अंदर इस्तेमाल की जाएंगी। अब यहाँ पे हम जो स्ट्रिंग वैल्यूज़ हो सकती हैं वो स्पेशल करैक्टर्स या इंटीजर वैल्यूज़ पे भी मुश्तमिल हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास जो मुख्तलिफ कमांड्स है जो ड्रॉ स्टेटमेंट के अंदर इस्तेमाल की जाती हैं वो कौन कौन सी कमांड्स हैं, हम उनके वजह से बात करते हैं। ड्रॉ स्टेटमेंट यूजेस द फॉलोइंग कमांड्स टू ड्रॉ डिफरेंट लाइंस के ड्रॉ स्टेटमेंट को इस्तेमाल करते हुए हम मुख्तलिफ कमांड्स को इस्तेमाल करते हैं ड्रॉ स्टेटमेंट को इस्तेमाल करते हुए ताकि हम मुख्तलिफ लाइंस को ड्रा कर सकें। सबसे पहली कमांड है जी UN कमांड। दिस कमांड इंडिकेट्स रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ लाइन अपवर्ड के ये जो कमांड होती है इसको इस्तेमाल करते हैं जो रिक्वायर्ड लेंथ होती है लाइन की अपवर्ड की तरफ यानी कि ऊपर की जानिब उसको मूव करवाया जाए। DN दिस कमांड इंडिकेट्स द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ लाइन डाउनवर्ड कि अब ये जो कमांड होती है इसको इस्तेमाल किया जाता है जो रिक्वायर्ड लेंथ होती है किसी भी लाइन को उसको नीचे की तरफ मूव करने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास LN कमांड। दिस कमांड इंडिकेट्स द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ लाइन टू दी लेफ़्ट साइड कि अब ये जो कमांड होती है ये ज़ाहिर करती है कि जो दी गई लाइन हमें चाहिए उसकी जो लेंथ है वो लेफ़्ट साइड की तरफ हो। RN से मुराद कमांड से मुराद क्या है कि ये हमारे पास जो लाइन हम चाह रहे हैं वो हमारे पास उसकी जो लेंथ है वो राइट साइड की तरफ मूव करे। EN से मुराद हमारे पास क्या है जी, दिस कमांड इंडिकेट्स द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ लाइन डायगनली टू द अप एंड राइट
कि ये जो हमारे पास कमांड है इसको इस्तेमाल करते हुए जो लाइन की लेंथ है उसको हम डायगनली अप से लेकर राइट साइड की तरफ मूव करते हैं। FN से मुराद क्या है कि ये जो कमांड है इसको इस्तेमाल करते हुए जो लाइन की लेंथ होती है वो डायगनली हमारे पास नीचे से राइट साइड की तरफ यानी कि दाईं जानिब मूव करती है। GN कमांड, दिस कमांड इंडिकेट्स द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ लाइन डायगनली टू डाउन एंड लेफ्ट, कि ये जो हमारे पास कमांड होती है इसको इस्तेमाल करते हुए हम जो लेंथ होती है किसी भी लाइन की उसको डायगनली हम नीचे से लेफ़्ट साइड यानी कि बाईं जानिब मूव करते हैं। HN कमांड, अब इस कमांड को इस्तेमाल करते हुए जो लाइन की लेंथ होती है, जो भी हमें लाइन चाहिए होती है, वो हमारे पास डायगनली ऊपर से बाएं जानिब मूव करती है। नेक्स्ट है जी हमारे पास ड्रॉ स्टेटमेंट के हवाले से एग्जांपल है जी, द फॉलोइंग एग्जांपल विल डिस्प्ले अ ट्राइंगल ऑन द स्क्रीन, के द जेल जो एग्जांपल है वो एक ट्राइंगल को जाहिर करेगा स्क्रीन के ऊपर। स्टेटमेंट नंबर 1 है CLS के स्क्रीन को साफ कर दिया जाए। स्टेटमेंट नंबर 2 है स्क्रीन 2 के यहाँ पे जो स्क्रीन का मोड नंबर 2 है उसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं। P-set 100 के P-set से मुराद यहाँ पे क्या है कि जो X एक्सिस पे जो हमारे पास है वो भी 100 वैल्यू हो और Y एक्सिस पे भी हमारे पास 100 ही हो। ड्रॉ E100 F100 L200, अब E से मुराद हमारे पास EN स्टेटमेंट है जो कि हमारे पास क्या करती है कि जो रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ लाइन होती है वो डायगनली होती है अप एंड राइट, और F से मुराद यहाँ पे FN है, यहाँ पे हमारे पास क्या है रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ लाइन डायगनली डाउन एंड राइट साइड, और L से मुराद हमारे पास क्या है कि यहाँ पे जो भी हम ड्रॉ करेंगे लाइन वो लेफ़्ट साइड की तरफ होगी। उसके बाद एंड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और हमारे पास प्रोग्राम एंड हो जाएगा और यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ हो जाएगा। थैंक यू बेटा जी। अगर आज के लेक्चर के वजह से आपको कोई इशू हो या किसी बात की समझ ना लगी हो तो इस ईमेल एड्रेस पे आप रब्ता करें। फ़ी अमानिल्लाह बेटा जी।